हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। आज हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स से रिलेटेड लगभग हमारे बोर्ड में 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस लगभग 4 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। कुल मिला के 6 से 7 नंबर का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक्स से हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कह रहा है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे इंटू एम क्रस एन। कह रहा है कि A इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स M इंटू एम क्रस एन दिया गया है, जो कि यह है क्या है, वर्ग आव्यूह है। क्या कहा जा रहा है, यह एक वर्ग आव्यूह है। यदि ये कब वर्ग आव्यूह है, तो हमने आपसे बताया था कि इस एम को हम रो और एन को कॉलम कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये हमसे पूछ रहा है कि यह एक वर्ग आव्यूह होगा। यदि कब होगा यह वर्ग आव्यूह, जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा, तभी ना ये होगा एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मीन्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह हम कहते हैं। मीन्स रो और कॉलम की संख्या कहने का मतलब यह है कि एम और एन की संख्या जब आपस में बराबर होगी तो वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एम इक्वल टू एन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, उसमें m इक्वल टू एन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड कहता है कि यदि ए और बी एक वर्ग आव्यूह है तो ए बी डैश इक्वल टू वाट। तो यहाँ हमसे ए बी डैश इक्वल टू वाट पूछा जा रहा है। तो जब आप मैट्रिक्स से रूल पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ए और बी एक वर्ग आव्यूह है, तो ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो चलिए देखें कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बी डैश और ए डैश कौन सा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, उसमें हमारा ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कहता है कि यदि मैट्रिक्स 2 3 5 और के, एक ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि यह एक व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें कब व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, जब के का मान, हमें व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा जब के का मान होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम के का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो के का मान निकालने के लिए हमने आपसे डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जब के में होगा तो 2k, और 5 में जब 3 से होगा तो 15, और दोनों के बीच में हमने आपसे बताया था कि यह डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि क्या बीच में हम माइनस का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ भी क्या होता है, सेम डिटर्मिनेंट की तरह ही मैट्रिक्स में भी माइनस का यूज होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2 के इक्वल टू 15 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -15 को 15 हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2 हमारा आंसर। तो जब के इक्वल टू 15/2 आएगा तो उस समय हमारा जो कि क्वेश्चन में है व्युत्क्रमणीय प्राप्त नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि जब 2x और -y 5y और 3 एक मैट्रिक्स दिया गया है, इक्वल टू में हमको 6, 5, 3 और -2 दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे x इक्वल टू वाट मीन्स हमसे x का मान पूछा जा रहा है। जब हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ हमने आपसे बताया था कि जब ये 5 बराबर है, ये 3 देखिए आपस में बराबर है, तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए करते हैं। तो 2x - y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6। ऑलरेडी y इक्वल टू क्या होगा -2। अब y का मान यहाँ हम पुट करेंगे तो 2x माइनस ऑलरेडी यहाँ है और ये -2 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 6। अब ये 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक मैट्रिक्स दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा हमको दिया गया है और इस क्वेश्चंस में हमसे व्युत्क्रमणीय पूछा जा रहा है। व्युत्क्रमणीय का इंग्लिश होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ट्रांसपोज निकल जाता है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, रो को जब कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो cos थीटा और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ माइनस साइन थीटा। अब ये कहाँ चल जाएगा इस साइड। अब ये क्या हो जाएगा ये, अब इसको हम जब उल्टेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज ने हमसे लगभग 5 क्वेश्चंस डिस्कस किया जो कि आपके बोर्ड के लिए मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।